अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म है। इसको आप, अगर आप स्किल्ड हैं तो आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। इस वक्त मुझे कुछ मोबाइल ऐप डेवलपर्स की ज़रूरत है और कुछ मुझे वेब डेवलपर्स की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल सके कि किस तरह के जो डेवलपर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ताकि कोई चीज़ आप मिस ना कर पाएँ। और अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको इस वीडियो की शक्ल में मिल सके। और ये जो रिक्वायरमेंट है इसको मैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है, मैं वहाँ पे भी एज ए टेक्स्ट अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग इसको वहाँ पे भी रीड कर पाएँ। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ज़्यादा डेवलपर्स चाहिए उसमें, ऑब्वियसली वेब डेवलपर्स भी हैं और उसमें मोबाइल ऐप डेवलपर्स भी हैं। तो जहाँ तक वेब डेवलपर्स की बात आती है, उसमें फ्रंट एंड डेवलपर्स भी होते हैं, उसमें बैक एंड डेवलपर्स भी होते हैं। अगर आप बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों टैकल कर सकते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। और उसमें जो फ्रेमवर्क्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए, उसमें रिएक्ट जेएस है, उसके बाद व्यू जेएस है, और स्टाइलिंग के लिए जो मोस्टली हम फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं वो मटेरियल यूआई है। और एचटीएमएल और सीएसएस यहाँ पे इसको स्टिल मेंशन किया गया है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो आपके पास एचटीएमएल और सीएसएस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस जगह को लाजमी रीड करें। लाइन नंबर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस लेवल एटलीस्ट इंटरमीडिएट। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है एटलीस्ट इंटरमीडिएट होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं साथ आपके काम करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जिस नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं उस नेचर के अकॉर्डिंगली मुझे डेवलपर्स को मैं सर्च कर रहा हूँ। यानी अगर आप कहते हैं कि आप बिल्कुल न्यू डेवलपर हैं, फ्रेश हैं आप, तो आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं कर सकेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो बेशक आप इंटरमीडिएट हैं या आप एक्सपर्ट हैं, तो दोनों तरह के डेवलपर्स जो हैं वो चलेंगे। यानी कि एक्सपर्ट वो तो अंडरस्टूड है कि आप एक अच्छे लेवल पे हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये हो गया वेब से रिलेटेड। और उसके बाद वेब में जो बैकएंड है हम उसकी तरफ आते हैं। जहाँ तक बैकएंड की बात आती है उसमें हम लारावेल भी यूज़ करते हैं, उसमें हम लूमेन भी यूज़ करते हैं। लारावेल और लूमेन बेसिकली दोनों सेम फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन लूमेन जो है ये थोड़ा सा लाइट वेट है। जब आप लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। जो लूमेन है उसका ये केस नहीं है। लूमेन में आपको पैकेजेस खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन लारावेल और लूमेन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो लूमेन आप कह लें कि जो लारावेल का लाइटर वर्जन है। तो अगर आप अच्छे हैं लारावेल में तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नॉट जे एस, नेक्स्ट जे एस। नॉट जे एस में भी हम काम कर रहे हैं एज ए बैकेंड, और नेक्स्ट जे एस में भी काम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो डेटाबेसेस हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें माई सीक्वल डेटाबेस है, उसके बाद मारिया डीबी है, और उसमें मोंगो डीबी है। तो मारिया डीबी जो है ये कोई डिफरेंट डेटाबेस नहीं है, ये बेसिकली एलियस है माई सीक्वल का। तो अगर आपको माई सीक्वल में काम आता है इसका मतलब है कि आपको मारिया डीबी में भी काम आता है। तो मोंगो डीबी जो है इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट इन केस कभी अगर ज़रूरत पड़े। तो आपको पता है कि ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो अगर आपका इस पर भी एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए प्लस है। उसके साथ यू नीड टू बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेस्टफुल एपीआईज। यानी आप में कम से कम ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एपीआईज डेवलप कर सकें, क्योंकि इसमें मोबाइल ऐप्स भी होंगी और इसमें हम जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे रिएक्ट जेएस है या व्यू जेएस है, तो उनके लिए फिर ऑब्वियसली एपीआईज बनानी पड़ेंगी ताकि जो बैकएंड पे एपीआईज होती हैं उनको जो फ्रंट एंड है वो ठीक से कंज्यूम कर पाए। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है इसकी तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें अगर आप iOS के डेवलपर हैं, उसमें अगर आप स्विफ्ट के थ्रू ऐप्स डेवलप करते हैं और या फ्लटर के थ्रू करते हैं, रिएक्ट नेटिव के थ्रू करते हैं, तो आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से ऑब्वियसली अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हमने स्विफ्ट को चूज़ करना है, फ्लटर को चूज़ करना है, या रिएक्ट नेटिव को चूज़ करना है। तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ जिस किसी भी टेक के साथ मैच करती होंगी, ऑब्वियसली आप उसी पे काम करेंगे। और जो डेवलपर्स चाहिए वो iOS के लिए भी चाहिए और वो सेम एंड्रॉयड के लिए भी चाहिए। और जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं उनमें भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो बैकएंड एपीआईज हैं वो डेवलप कर सकें।
एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारी आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक डेवलपर जो है वही सुपरमैन हो और सब कुछ वही सब कुछ जानता हो, उसे इन सब चीज़ों का नॉलेज हो। ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये पॉसिबल होता है कि कोई डेवलपर आ गया जिसे बैकएंड का भी नॉलेज है, यानी कि फुल स्टैक डेवलपर है, वो बैकएंड भी टैकल कर सकता है और फ्रंट एंड भी टैकल कर सकता है। तो इतना कुछ वो अकेले एक साथ टैकल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वो डेवलपर जो है वो एक ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकता है। सिमिलरली कुछ ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो कि वेबसाइट्स भी डेवलप कर लेते हैं, प्लस वो मोबाइल ऐप्स भी डेवलप कर लेते हैं। तो वो भी ऑब्वियसली आपके लिए प्लस है। लेकिन इट्स टोटली ओके अगर आप कहते हैं कि आप जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या आप जस्ट बैक एंड डेवलपर हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक भी आपसे बात की जा सकती है। तो इसमें अगर फर्दर आपके आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको चेक किया जा सके, आपको टेस्ट किया जा सके कि आपको कितना काम आता है। और इसमें जितने भी डेवलपर जो हैं वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको फिर हम लोग अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, यानी कि परमानेंट बेसिस पे उनको शामिल कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनको सैलरी बेसिस पे रखना है या उनको प्रोजेक्ट बेसिस पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे के सारे मामला उस सूरत में डिस्कस किए जाएंगे जिस वक्त आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये लॉन्ग टर्म है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया उसके बाद आप टोटली फारिग हो जाएंगे। इसमें जब आप काम करने के लिए बैठेंगे, अगर आप अच्छे रिजल्ट्स देते हैं तो आपको मुसलसल काम मिलता रहेगा। तो ये इस टाइप की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टिल अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ आपको ठीक से क्लियर नहीं हुई, तो ऑब्वियसली आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।